हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारी इस चैनल में। हम मांगा कॉमिक का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सफ़र का मज़ा लीजिए। जांग जुआन सब्जी वाले से कहता है, अरे ये गाजर बहुत अच्छी है, मुझे सस्ती कीमत पर दो। एक कार आके रुकती है और एक चश्मा वाला आदमी उतरता है। कार से उतरा हुआ आदमी जांग जुआन से कहता है, बॉस, मिस आना एंशिएंट किंगडम की इंपीरियल प्रिंसेस आपको मिलने की उम्मीद कर रही है। इनका विमान जल्द ही यिनजोउ पहुंचेगा। जांग जुआन चश्मे वाला आदमी से कहता है, अब मैं शादीशुदा हूँ, देखते हैं कि वह मुझसे मिलने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। जांग जुआन फिर से चश्मे वाले आदमी से कहता है, इसके अलावा मेरी पत्नी कॉपरेशन पर चर्चा करने के लिए हो ग्रुप जा रही है, वहां बातचीत करने के लिए किसी को तैयार करे। वह आदमी जांग जुआन से कहता है, हाँ मैं कर दूंगा बॉस। जांग जुआन फिर से चश्मे वाले आदमी से कहता है, ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ, अगर हम फिर कभी इस तरह न मिले तो बेहतर होगा, मुझे अपनी पहचान सीक्रेट रखनी है। इतना बोलते ही अपना हीरो अपने स्कूटर पर बैठकर चलने के लिए तैयार होता है और वह चश्मा वाला आदमी पीछे खड़ा होता है। वह आदमी जांग जुआन से कहता है, बॉस रुको, बॉस के लिन कीहान कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई भाभी के लिए ये सब करना उचित है। जांग जुआन उस आदमी से कहता है, आप लोग इसे समझ नहीं सकते, वह मेरी पूरी दुनिया है। जांग जुआन मन में सोचता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसके लिए ना करूं। जांग जुआन यह सोचते हुए अपनी स्कूटर लेकर निकल जाता है और वह चश्मे वाला आदमी वही सोचते हुए खड़ा रह जाता है। इन सब के बाद सीन बदलता है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जांग जुआन मन में सोचता है, इन सब से पहले मैं अपनी माँ के साथ सड़कों पर रहता था। 5 साल की उम्र में उन्होंने मुझे और मेरी माँ को कठोर सर्दी से बचने में मदद की थी। 7 साल की उम्र में जब मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी तो लिन चैरिटी ने ही मुझे बचाया था। जब मैं 10 साल का था तो मैंने लिन फैमिली चैरिटी स्कूल गया, मेरी मॉम को भी वहाँ क्लीनर के रूप में नौकरी मिल गई थी। लेकिन जब मैं 14 साल का था तो मेरी मॉम को पता चला कि उन्हें मालिग्नेंट ट्यूमर है, इसीलिए मुझ पर बोझ न डालने के लिए उन्होंने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी और मुझे अकेला छोड़ दिया। सीन बदलता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां जांग जुआन किचन में काम कर रहा होता है। जांग जुआन मन में सोचता है, अपने सुसाइड नोट में उन्होंने मुझे लिन परिवार को पैसे लौटाने को कहा था। बाद में मुझे पता चला कि किसी ने लिन कीहान को एक अजीब तरह का जहर दिया गया था। मैं हर रोज उसके सूप में दवा डालकर ही उसकी जान बचा सकता हूँ। फिर जांग जुआन अपनी वाइफ कियान के लिए सूप लेके जाता है, उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक देता है। जांग जुआन कियान से कहता है, कियान सूप तैयार है। कियान रूम से बाहर आती है, जो बहुत थकी हुई दिख रही होती है और वह थोड़ी टेंशन में भी नजर आती है। दूसरे सीन में जब वह चलकर आने लगती है तो लड़खड़ा जाती है, ऐसा लगता है कि वह अभी गिर जाएगी। तभी पीछे से जांग जुआन उसे पकड़ लेता है। जांग जुआन कियान से कहता है, कियान क्या तुम पूरी रात सोई नहीं? चलो आराम करने के बाद जोऊ ग्रुप के पास चलते हैं। लिन कियान जांग जुआन से कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। जांग जुआन कियान से कहता है, कियान इस तरह से गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है, पहले सूप पी लो, मैं तुम्हें बाइक पर ले जाऊंगा ताकि तुम समय पर वहां पहुंच सको। लिन कियान कहती है, ठीक है। फिर वह एक ही घुट में सूप को पी लेती है। लिन कियान कहते हैं, जल्दी बाहर आओ। जांग जुआन कहता है, ठीक है। लिन कियान मन में सोचते, अजीब बात है, मुझे अचानक बहुत अधिक आराम महसूस हो रहा है। फिर सीन बदलता है, हम देख सकते हैं कि वह दोनों जांग जुआन के स्कूटर पर जोऊ ग्रुप के बाहर पहुंच गए होते हैं। जांग जुआन कहता है, वाइफ हम यहाँ है स्वीटी। जांग जुआन मन में सोचता है, इस लड़की ने कल रात से नेगोशिएशन के लिए बहुत मेहनत की है। जांग जुआन फिर से मन में सोचता है, वह इस तरह सोते हुए वाकई अपनी सुरक्षा खो देती है। लिन कियान अचानक जाग जाती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि ऐसा क्या चल रहा है। लिन कियान मन में सोचती है, क्या मैं उसकी पीठ पर सो गई थी? ये सोचते हुए कियान भी टमाटर की तरह लाल हो चुकी होती है, जो देखने में क्यूट लग रही होती है। फिर वह स्कूटर से उतरकर आगे जाने लगती है। लिन कियान जांग जुआन से कहते हैं, यही रहो, मेरा इंतजार करो।
जांग जुआन कियान से कहता है, हाँ माई लेडी। जांग जुआन मन में सोचता है, निश्चित रहो किंग हान, मैंने पहले ही आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित किया गया है। आधे घंटे बाद कियान रोते हुए बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है। दूर से ये सब देखकर अपना हीरो चौंक जाता है। जांग जुआन कियान से कहता है, कियान क्या कुछ गलत हुआ है? लिन कियान चिल्लाते हुए कहती है, जांग जुआन ये सब इसलिए है क्योंकि तुमने दादी से वादा किया था, अन्यथा कोई मेरे साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है? जैंग जुआन मन में सोचता है, वहाँ क्या हुआ? मेरी पत्नी को भड़काने की हिम्मत किसने की? क्या सब कुछ पहले से व्यवस्थित नहीं था? जैंग जुआन ये सब मन में सोच ही रहा था, तभी कियान टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। जैंग जुआन चश्मे वाले आदमी को फोन लगाता है, पता लगाओ क्या हुआ, मेरी पत्नी को प्रोवोक करने की हिम्मत किसने की, मुझे अब उसका नाम चाहिए। जैंग जुआन का मैनेजर जैंग जुआन से कहता है, बॉस मुझे पता चला कि जो ग्रुप के जनरल मैनेजर जो जू ने नेगोशिएशन के नाम पर भाभी को धमकाया है। उसने भाभी से जाने को कहा, जो की बिल्डिंग में अकेले आइए और रात में उसके साथ रहे। जांग जुआन ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना फोन भी तोड़ देता है। जांग जुआन खुद से कहता है, यह जोऊ जू कौन है? मेरी पत्नी को प्रोवोक करने की हिम्मत की है, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।